जो पागल होते हैं पूरे पागल होते हैं, उनका तो कोई ना कोई ठिकाना होता है ना, हाँ मेंटल हॉस्पिटल। हाँ ये तो नींद पागल होते हैं और उससे ज्यादा खतरनाक होते ज़्यादा हैं। खतरनाक होते हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये तो तशद्दुद अमेज़ रवैये पर आ जाते हैं। अगर आप इनकी बात ना माने तो ये मतलब आपकी बुराई करने और आपको नुकसान पहुंचाने पे आपकी जान तक ले सकते हैं। इस हद तक जो है वो इनका टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है। और ये लोग असल में जब हम आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है ना, तब इंसान जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। उसे पता होता है कि मेरी कितनी अहमियत है। लेकिन ये लोग अपनी अहमियत जताने के लिए ये हरकतें करते हैं। अपनी अहमियत बनाने के लिए जो है वो दूसरे की लाइफ को ख़राब करते हैं, उसको उस नहज तक लाते हैं कि वो गुस्सा करे और फिर उसे 4 बंदों में बैठ के ये जलील करें। इन्होंने बेसिक फिर इनका अपना मकसद। नाम भी रखा होता है, आई एम हाँ वेरी सेंसिटिव, हाँ हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, तुम्हें अच्छा, क्या ये पता। बहुत ज़्यादा, हाँ ये वाली जो आप बात कर रही हैं ना, ये दूसरे की तवज्जो लेने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसी हरकतें जो है वो करते हैं। ये मजलूम भी खुद ही बन जाते हैं, एग्जैक्टली। जालिम भी खुद ही हैं हाँ और जी। मजलूम भी खुद ही बन जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो है ना वो बैड हैबिट यही होती है टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ की, कि ये मजलूम भी खुद ही हैं और ये जालिम भी खुद ही हैं। दूसरे के साथ करके मुकर जाते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, नहीं मेरे से ज़्यादा सच्चा और अच्छा बंदा तो दुनिया में कोई नहीं। ये लोग वैसे देखने में बड़े बाकिरदार बनते हैं और ये लोग देखने में जो है वो अपनी पर्सनालिटी को ऐसे रखते हैं कि 4 बंदे जो है वो इनकी बुराई ना कर सकें। जो इनकी बुराई करता है वो ये उसमें बैठते ही नहीं है। अपनी अच्छाई बयान करने के लिए दूसरे को बुरा कंसीडर करवाते हैं लोगों के सामने। ये जहन में रखिएगा, इनकी ये एक बहुत बुरी आदत होती है। ये कोई खासियत नहीं है जिसे मैं कहूँ कि जी ये इनकी कोई खासियत है, ये बुराई है, इनकी गुनाह है, बल्कि गुनाह है। अल्लाह ने कहा है कि गीबत करने वाला जो है वो उसकी बख्शिश नहीं है। गीबत करने वाला बंदा जो किसी के पीठ पीछे वो बुराई बयान कर रहा है जो उसमें है ही नहीं और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को गंदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप अल्लाह की बारगाह से भी जो है वो खारिज हो गए और आप दुनियादारी में भी जो है वो लोगों को समझ आ जाएगी कि आप किस किस्म के जो है वो इंसान हैं। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि इज्जत से महंगी चीज़ ना दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे सस्ते लोगों पर अपनी इज्जत का समझौता ना करें। मैं कहती हूँ इज्जत का भी एहतराम करो, आपकी इज्जत बहुत कीमती है। ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ अगर आपके फ्रेंड्स में हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, उनको अपनी लाइफ से जो है वो अलग कर दें, क्योंकि उन्होंने जहाँ भी जाना है ना, उन्होंने अपनी ज़ात के साथ, अपने मामलात के साथ और अपनी हरकतों के साथ चलना है। उन्होंने नहीं देखना कि अगला बंदा क्या है क्या नहीं है, कितनी बड़ी पर्सनालिटी है या कितना शरीफ आदमी है। ये चुन के उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जो शरीफ और चुप किस्म के लोग होते हैं, जो ज़्यादातर जो है वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग बनने के लिए, क्योंकि इनकी आदत होती है ना कंट्रोल करने की, कंट्रोल करते हैं लोगों को। ये चुन के ऐसे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, अभी मैं आपको बता दूं, चलाक आदमी के साथ ही रिलेशनशिप नहीं बनाते। उनको पता है ना वो इसको समझ जाएगा। हाँ, कि उन्हें पता है कि ये चलाक आदमी जो है वो मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा लाइफ में चलाक बने, थोड़ा सा लाइफ को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करें। माइनर सा हल्का सा टच लाजमी है। ये नहीं मैं कह रही कि आप एक्स्ट्रा ही चलाक बन जाएंगे, लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट करें जैसे ये टॉक्सिक लोग करते हैं, लेकिन कम से कम इतना चलाक ज़रूर होना चाहिए लाइफ में कि आपको लोगों के रवैयों की समझ आ रही हो, आपको पता हो कि ये बंदा खुद अच्छा बनने के लिए मुझे गंदा कर रहा है, मैं इसके लिए सीढ़ी हूँ, ये मेरे पे जो है वो रिलाय करके। ये सेल्फिश बड़े होते हैं लेकिन एडमिट नहीं करते। सेल्फिश तो जाहिर ही बात है, क्योंकि ये निभाते कम है और आजमाते ज़्यादा हैं लोगों को। इनका निभाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिश्ते को, इनका आजमाने का कॉन्सेप्ट है। जहाँ आप रिश्ते को निभाने से ज़्यादा आजमा रहे हो, वहाँ आपके रिश्ते नहीं निभ पाते, वहाँ आपके रिश्ते चल ही नहीं पाते, एक स्टेप भी नहीं ले पाते, क्योंकि कब तक आजमाते रहेंगे।